मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की मेरी वीडियो अगर आपने देखी है और उसको आज की मार्केट के साथ कंपेयर किया है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो मैं रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं। निफ्टी 50 के 10 दिग्गज शेयर हैं, उनके चार्ट्स को मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए, कल के लिए इन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूपीएल का इंट्राडे का आज का चार्ट लगाया है, यानी वन डे का चार्ट है ये, जिसमें एक दिन के बाद एक कैंडल जनरेट होती है। और अगर आज के में देखेंगे तो आज की क्लोजिंग एक बार तो काफ़ी नीचे की तरफ गया प्राइस, और लेकिन क्लोजिंग आई तकरीबन कल के प्राइस के आसपास 493। मैं आपको एक इसका एमएसीडी का एक इंडिकेटर होता है, उसके मैं उसकी पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है। बेरिश क्रॉसओवर का मतलब है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 95% है। तो उसी अगर आप एमएसीडी के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस के आप मूवमेंट को देखेंगे तो हो सकता है कि कल हम इसमें एक बेरिश ट्रेंड देख लें। कल अगर ओपनिंग ही 490 से नीचे आती है और हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप केवल मात्र ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के 480 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। एमएसीडी हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। बाइंग अभी इसमें हमें नहीं बनती, बाइंग के लिए हम बाद में सोचेंगे। तो अब हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। अल्ट्राटेक सीमेंट की भी देखिए, क्लोजिंग लोस्ट साइड की क्लोजिंग है। कंटिन्यूस 3 बेरिश कैंडल्स, एक के बाद एक नए लोज। और गनीमत ये रही कि आज के दिन में 477 होल्ड हो गया। और अगर किसी कारणवश कल हम 477 के नीचे 75-70 के आसपास ओपन होते हैं तो आप ये मान के चलिए एक अच्छा बड़ा नेगेटिव ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा। 3970 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एमएसीडी में दिखा देता हूँ। देखिए, एक बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, बिल्कुल नज़दीक पॉसिबिलिटी बन रही है। 98% कंफर्मेशन हो चुकी है, केवल 2% की पॉसिबिलिटी बाकी है। तो अगर ये कंफर्म हो गया तो इसमें एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल में पिछले 3 दिन के देखिए कंटिन्यूस नए लोज दिख रहे हैं, रोज नए 3 लोज मिल रहे हैं। और क्लोजिंग आज की बेयरिश साइड पे आई है। 99 पे नज़र रखने वाली बात होगी। अगर 99 क्रॉस हो जाता है तो एक इसको सपोर्ट मिलेगी 98 पे। किसी कारणवश 98 भी ब्रेक हो जाता है तो 96 के टारगेट्स और 95 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन दी है। और आप देखिए, मैंने इसमें शायद इसमें टारगेट्स लगाए थे या नहीं 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 लगाए नहीं थे, लेकिन जो टारगेट्स मैंने आपके साथ बताए थे और जहां इसको हर्डल मिल रही थी वो सब क्रॉस हो गया। और क्लोजिंग आई है बिल्कुल अपसाइड पे। यहाँ से एक नया ट्रेंड इसके अंदर दिख सकता है जो इसके प्राइस को 150 तक इजीली ले जाएगा। देखिए, मैं इसने नीचे 121 को सपोर्ट दिया प्राइस ने। मैंने ये कहा था, अगर मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे, कि इसमें रिवर्सल, अच्छा बड़ा रिवर्सल 126 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद होगा। कल की क्लोजिंग 126 के ऊपर आई और आज की जो ओपनिंग ही देखिए कहाँ ओपन हुआ, 130 पे, और ₹8 अपसाइड की मूव। कितनी बड़ी मूव है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें शॉर्ट कवरिंग्स थी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक अप ट्रेंड कंटिन्यूस पहले से ही चला आ रहा था। यहाँ एक कंसोलिडेट किया और एक मूव और साइड ऊपर की। अब हम एमएससीडी को देखते हैं। एमएससीडी में देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्मेशन तैयार हो गई है और क्रॉस कर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर आया है, बुलिश क्रॉसओवर, जो अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो आप इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस, मैं कहता हूं 135 का स्टॉप लॉस लेके कल की ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ रहती है तो आप
150 के टारगेट्स के लिए, जो 2 या 3 या 4 दिन के टारगेट्स होंगे उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं अप साइड पे। 126 के नीचे जाने पर ही हम शॉर्ट्स की सोचेंगे, और कंफर्मेशन उसमें तब दिखेगी जब 121 ब्रेक हो जाएगा। तो यूपीएल हम बात कर चुके हैं। आईओसी की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पिछले 4 दिन से आप देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड, लेकिन एक रेंज बाउंड। जब तक हम ये कह सकते हैं कि नीचे की तरफ 87 क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना नहीं शुरू करता, तो हम शॉर्ट भी इसमें नहीं बनाएंगे, और बाइंग की सोचेंगे हम 89 के बाद। तो तब तक कोई ट्रेडिंग व्यू इसमें बनता नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए, मैं जो इतने दिनों से कह रहा था कि जो इसने नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, कंटिन्यूस एक नीचे के दायरे में था, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में से कितनी तकलीफ हो रही थी, और आज इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ओपनिंग ही देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल पे की, 3106 पे ओपन हुआ, और हाई लगाया 3180 का। तो ये टारगेट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब रह जाती है यहाँ से तकरीबन 40 या 50 रुपए की एक और मूव, तो मेरे ये टारगेट्स 100% अचीव हो जाएंगे। कल की अगर ओपनिंग ही हम 3180 के ऊपर करते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप 3160 का स्टॉप लॉस लगा के 3220 के टारगेट के लिए आप बाइंग में बैठ सकते हैं। और 3220 क्रॉस करने में थोड़ी सी से तकलीफ होगी, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि आप देखियो पिछले कई महीनों से, मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की। आप देखिए इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की, और अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो एक बड़े मूव की तैयारी हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिलेगी। शॉर्ट इसमें हम 3075 के बाद ही सोचेंगे नीचे की तरफ, उससे पहले शॉर्ट का हम नहीं सोचेंगे। अब मैं बात करता हूँ टाइटन। टाइटन एक दायरे में, जैसे मैंने कहा था कि 40 पॉइंट का इसका 30 पॉइंट का दायरा है, उसी दायरे में ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब कंटिन्यूस पिछले 4 दिन में या 5 दिन में एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा है। कल मंथली क्लियरिंग है, तो मूवमेंट दिख सकती है। अगर यहाँ से देखिए लॉन्ग्स बने हैं तो वो कहीं कटेंगे भी, शिफ्टिंग होती है, तो उस केस में हो सकता है कि एक नीचे का दायरा एक बार ये ब्रेक कर दे, और नीचे इसमें हम अपना नेगेटिव व्यू 1120 के बाद लेंगे, 10-15 पॉइंट नीचे जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा। और अगर अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ कोई देखना चाहता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो जब तक 1165 क्रॉस ना करे तब तक आप बड़ी मूव के लिए इसको प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये दायरा है ये नहीं टूट पा रहा कई बार से। तो 1165 का एक प्राइस बनता है, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो इसने ओहो हो एक बियरिश क्रॉसओवर दिखाया है, तो हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ ही मूव करे। तो कॉन्शियस होके नीचे की तरफ 1125 पे नज़र रखिएगा। 1125 ब्रेक करते ही 1120 का अगर प्राइस नीचे टूटता है, तो उस केस में आप 1100 1055 के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। टीसीएस टीसीएस ने देखिए कंटिन्यूस एक बेयरिश ट्रेंड में था, और परसों से जैसे इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो उसी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आज की 2218 की क्लोज लो लगाया, और मैं 2190 तक की आपसे कई बार बातें कर चुका हूँ, 2200 तक नियर अबाउट उसके आसपास तो ये आ ही गया था। वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला, और जो अब इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके पास इसने क्लोजिंग दिखाई है। कल अगर ओपनिंग हम ये कह सकते हैं 2270 के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो जो इतना बड़ा आपने एक फॉल देखा था नीचे की तरफ, तो उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सकती है, प्राइस 2300 के आसपास तक जा सकता है। अदरवाइज जब तक 2255 से नीचे है या नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, तो हम अभी इसमें स्ट्रेंथ काउंट नहीं करेंगे। मारुति मारुति ने आज एक बेरिश, हम ये कह सकते हैं, मैं नीचे अगर देखता हूँ तो एक जो आरएसआई ओवरबॉट पोजीशन थी, थोड़ी सी इसमें करेक्शन बनती थी, और जो आज शुरू भी हो गई है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आज की क्लोजिंग इसकी आई है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं
तो एक बार देखिए इसने जो 7010 का जो एक नीचे की सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही आई है, दूसरी नेगेटिव कैंडल बनी है। और कल के दिन में अगर हम 7010 के नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 7010 का स्टॉप लॉस लगा के आप पहला टारगेट 6936 और उसके बाद आप 6910 के लिए शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हैं और इजीली टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग अभी लग नहीं रहा क्योंकि कंटिन्यू इसने नीचे की तरफ ही दिखानी शुरू की है। ब्रिटेनिया ने आज की क्लोजिंग बहुत ही लोअर साइड पे दी है और अब तो इसमें कंफर्म हो रहा है एक नेगेटिव फॉर्मेशन। और अब अगर आप ये देखेंगे जहां से इसने एक नीचे का क्रॉसओवर दिया था, बेरिश क्रॉसओवर दिया था, तब से इस प्राइस ने कहीं भी अब मूव नहीं दिखाई। आप कल के दिन में इसमें हमें नीचे का टारगेट 3775 तक इजीली देखने को मिल जाएगा अगर हम कल नेगेटिव साइड पे ही ओपन होते हैं तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज़ आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप इसके प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं चलती हुई मार्केट में। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट अपलोडेड है, आप वीडियोस को देखिए और उस पर्टिकुलर डेट में स्टॉक के क्या प्राइसेस ने कैसी मूवमेंट दिखाई थी आप खुद एनएससी की साइट पर जाकर उसको मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी मेरी ये वीडियो केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके सामने लेके आता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो के ऊपर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और आपको लगता है कि मुझे कहीं सुधार करने की ज़रूरत है तो आप मुझे सजेशंस दीजिए कि मुझे कहाँ पर कैसे चेंजेस की ज़रूरत है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मिली तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए